जो लोग विश्वास करते हैं भविष्यवाणी में वो भविष्यवक्ता बनते हैं। ताली मारो। आमेन। जो लोग विश्वास करते भविष्यवाणी में वो भविष्यवक्ता बनते। कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। बनना नहीं आपको क्या भविष्यवक्ता बनना है? नाम बताने लोगों के, लेटर बताने हैं। हालेलुया। मेरे को परमेश्वर सब बता लेता है, नाम, नंबर, पता, एड्रेस, ये कहाँ रह रहा। फ्लोरिडा के लोगों के साथ मीटिंग करी, उनकी गाड़ी का टैंकर खुला, वो बता दिया। हालेलुया। वो बंदा पास्टर था, उसने सर पे हाथ रखा, कहता तू तो इंडिया में बैठा है, अभी अगर मैंने गैस का टैंकर बंद नहीं किया होता मेरी गाड़ी जल के भर जाती, फट जाती, क्योंकि वो 3 बार एक्सीडेंट की स्पिरिट उसको कैप्चर करी थी। और मैं तब उसे फौज पे उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। मैंने देखा तेरी एक वाइट कलर की जीप है, कहता हाँ। मैंने बोला तू पेट्रोल पंप में, कहता हाँ। मैंने बोला अपनी गैस की टैंकी चेक कर, कहता ओ खुली हुई है। फिर उसने जब बंद किया उसने धन्यवाद दिया यीशु मसीह को। हालेलुया। और वो बचाया गया एक भविष्यवक्ता के लिए, क्योंकि जब आप भविष्यवक्ता बनेंगे फ्यूचर में, उसके लिए एक स्पेशल एंजल रिलीज किए जाते हैं जो दुनिया की सारी रिपोर्ट आपके पास लाके रखते हैं। वो ही स्वर्गदूत मेरे बिस्तर के साइड में खड़ा था एक स्क्रोल लेके। उसने बोला कि दुनिया में क्या क्या होने वाला है वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, आपको थर्सडे लाइव करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थर्सडे यूट्यूब लाइव में मैं दुनिया की भविष्यवाणी करता हूँ। जुड़ा करो, आशीष मिलेगी। लोगों के घर बन गए, मकान बन गए, हार्ट ठीक हो गया, कैंसर गायब, मुर्दे जिंदा हो गए, और क्या चाहते हैं आप यीशु मसीह से। हालेलुया। बड़े बड़े कार्य करता है परमेश्वर। और दूसरी बात, एक होती है प्रॉमिस, एक होती है कवेनेंट। दानियल की किताब में 9 चैप्टर में पढ़ना आप, परमेश्वर ने दानियल कहता है परमेश्वर को जब प्रार्थना करा तो कहता तूने तो प्यार की एग्रीमेंट रखी हमारे साथ। प्रॉमिस नहीं, एग्रीमेंट, लॉ। एक एग्रीमेंट बनना बहुत बड़ा वर्ड होता है। जब हम बोलते हैं आओ एग्रीमेंट में प्रार्थना करें, तो सामने वाला बंदा भी सीरियस हो जाता है कि अब मैं इसके बारे में बुरा नहीं सोच सकता, क्योंकि परमेश्वर ने एग्रीमेंट रख दी है। हालेलुया। उसी समय सुनिए मेरी बात को, दानियल प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि तू एक कवेनेंट बनाया, तूने हमसे प्रेम का कवेनेंट बनाया। प्रेम का कवेनेंट मतलब टूट ही नहीं सकता। हालेलुया। आप अगर यीशु मसीह में हैं, प्रेम आपके ऊपर रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर रहेगा, आपको उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। आमीन। क्योंकि मैंने क्या बोला, जहां 2 या 3 यीशु मसीह के नाम में मौजूद होंगे, परमेश्वर वहां घूमेगा। जब आप 2 बंदे बनते हैं, जैसे एक परमेश्वर की एग्रीमेंट है, एक आपकी एग्रीमेंट है कि मैं तेरे प्रेम में चलूंगा, यीशु मसीह को सुन लो। हालेलुया। बेकार की बातें नहीं बोलता मैं, सच्चाई बोलता हूँ। आगे आंसू निकलेंगे कि परमेश्वर की बातें सच्ची हैं। हालेलुया। मुझे सब पता लगता है। तारीफ करेंगे यीशु मसीह की, तारीफ करेंगे यीशु मसीह की। वो अद्भुत है और सामर्थ्य है और वो बड़ा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज से मैं डे एंड प्रेयर में ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करूंगा। मैं अगर इतना भी बोल दूं, आपकी गुड न्यूज आ रही है, आपकी खुशखबरी आ रही है, आएगी। आमीन। आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है। मैं अपनी कलीसिया को विश्वास वाली कलीसिया बनाना चाहता हूँ। हालेलुया। लॉर्ड, परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत सामर्थ जाहिर की थी। पिछली बार हमने देखा कि प्रभु के काम हुए, पवित्र आत्मा ने कार्य किया। आमीन। हालेलुया। हमारी जो जिंदगी है उसमें कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। आइए हम परमेश्वर के वचन को आगे पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 2रा अध्याय, और जो 42 आयत से लेके हम पढ़ेंगे 47 आयत तक मैं आपके सामने हिंदी में पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम उसका 2रा अध्याय 42 से लेके 47 आयत तक। यहाँ पर लिखा है, जब पतरस ने वचन प्रचार किया, दिल छिद गए, पवित्र आत्मा का दान उतरा, लोग बच गए, 3000 लोग बच गए। तो उसके बाद क्या होता है वचन में, कलीसिया में क्या होता है उसके बाद? यहाँ पर लिखा है
और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं सांझे की में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर का। प्रभु इस वचन पे आपकी आशीष बरकत आए। हालेलुया। हमने देखा कि किस तरह से 3000 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरी। 120 फिर 3000 लोगों ने जो जीवन बदला, उन्होंने परमेश्वर को के सुसमाचार पर विश्वास किया। इधर ध्यान देंगे, कोई बात नहीं करेगा। वचन का समय है, कोई भी यहाँ वहाँ चलेगा फिरेगा नहीं, बात नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मामला है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग समझते हैं मेरी भाषा? हिंदी, मेरी हिंदी ठीक है? इंग्लिश में बोलूं, पंजाबी में बोलूं? पंजाबी मुझे आती है, थोड़ी थोड़ी आती है। थोड़ा ध्यान इधर लगना चाहिए, ओके? तभी वचन आएगा आपको, तभी आप कुछ लेके जाओगे आज। अद्भुत कार्य, आमेन, हालेलुया। 3000 लोगों ने जो परमेश्वर का दान पाया, पवित्र आत्मा पाया, उसमें अरबी लोग थे, यहूदी लोग थे, एशिया के लोग थे, दूसरी जगह के लोग इकट्ठे थे, और उनके दिल छिद गए। वचन में लिखा है कि उनके दिल छिद गए, उन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास किया। वचन में लिखा कि और वो विश्वास करने वाले लोग इकट्ठे होते थे, वो सब एक विश्वास में थे। उन्होंने विश्वास को पा लिया था, विश्वास का वरदान उनको मिल गया था। उन्होंने यीशु मसीह के लहू, यीशु मसीह के मुक्ति और उद्धार पर विश्वास कर लिया था। अब उन्होंने कहा कि जो विश्वास हमने पाया है, विश्वास का वरदान पाया है, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे, हम इसको लगातार आगे लेके चलेंगे। आमेन। जो विश्वास उन्होंने पाया था 3000 लोगों ने, वचन में लिखा कि वो सब मंदिर में इकट्ठे होते रहे और परमेश्वर की आराधना करते रहे, और मंदिर में इकट्ठे होकर वो परमेश्वर के वचन को प्रेरितों के द्वारा से शिक्षा लेते थे। आमेन, शिक्षा लेते थे। वचन में लिखा है, यदि आप 8वें अध्याय में पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसके 8वें अध्याय में, तो वहां पर लिखा है कि एक कंदाकनी देश का जो खोजा था, खजांची था, वो यरूशलेम से अपने घर को जा रहा था और यशायाह भविष्यवक्ता की 53 अध्याय को पढ़ रहा था, जहां पर कि मेमने का वर्णन था कि किस तरह से जो मेमना यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। कितने लोग को पता कि हमारा मेमना कौन है? यीशु मसीह। आमेन। जो क्रूस पर चढ़ा है, तो यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय में वो पढ़ते जा रहा था, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने जो फिलिप्पुस को उठाया और उसके रथ के साथ गाजा के मार्ग में चला दिया। और वचन में लिखा है कि फिलिप्पुस ने उससे पूछा कि जो तू पढ़ रहा है, क्या तू समझता है? तू समझ रहा है? तू जो पढ़ रहा है यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय, तुझे मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? कि खाली पढ़े जा रहा है? तो वो कह रहा, खाली पढ़े जा रहा हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं सिर्फ इसको पढ़ सकता हूं, पढ़ रहा हूं, एक धार्मिक रीति पे पढ़ रहा हूं। हम में से बहुत सारे लोग भी
बाइबल को, परमेश्वर के वचन को धार्मिक रीति पर पढ़ते हैं, है ना। सिर पे कपड़ा डाल लेंगे, फिर उसके बाद बड़े आदर से बैठेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे। तो ये बंदा भी जो था खजांची, बहुत बड़ा आदमी था, उसके साथ सैनिक थे, यरूशलेम से लौट रहा था, अपने घर जा रहा था। तो उसको फिलिप्पुस ने पूछा कि क्या तू ये समझता है? 8वें अध्याय में आप पढ़ लेना, जिक्र है। तो उसने कहा कि जब तक मुझे कोई ना समझाए तब तक मैं कैसे समझ सकता हूँ, है ना। जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझ सकता हूँ। तो उसने, फिलिप्पुस ने कहा कि अरे ये जो वचन है, यशायाह नबी की किताब, ये 53 अध्याय, ये एक भविष्यवाणी थी यशायाह के द्वारा से कि किस तरह से मेमना वध होगा, यीशु मसीह किस तरह से कलवरी क्रूस पर वध होगा। वो अपनी बलि खुद देगा, वो अपनी देह खुद चढ़ाने के लिए देगा, और उसका जो लहू निकलेगा, उसके लहू से तेरे उद्धार होगा, तुझे चंगाई मिलेगी, तेरा जीवन बदलेगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। उसने कहा बिल्कुल सही कहा, अब मैं विश्वास करता हूँ। और वचन में लिखा कि वो वचन देता रहा, फिलिप्पुस उसे वचन देता रहा, उसके रथ के साथ दौड़ता रहा, और उसको वचन देता रहा। और वचन में लिखा कि उस खजांची ने, रानी के खजांची ने जो है तौबा किया, पश्चाताप किया, वचन सुन के कि सचमुच में यीशु मसीह मेरे लिए लहू बहा सकता है क्या। हमारे लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया। वो रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, सच्चा पश्चाताप उसने किया। और चलते चलते उनको पानी दिखाई दिया, कमर तक पानी दिखाई दिया। और फिर खजांची ने कहा कि अब मुझे बपतिस्मा दे दे, पानी यहाँ पर बहुत है, थोड़ा पानी नहीं है, कमर से ऊपर तक पानी है, यहाँ मैं बपतिस्मा ले सकता हूँ। हालेलुया। उसने अपनी मर्जी जाहिर की, उसने पश्चाताप किया। अब वचन में लिखा कि फिलिप्पुस और वो खोजा जो थे, दोनों पानी में उतर गए, एक सच्चे बदलाव के साथ। धार्मिक रीति के अनुसार बपतिस्मा नहीं लेना अपने पानी का, कि धार्मिक रीति पूरी करनी है, चर्च की परंपरा पूरी करनी। नो, जब दिल बोले, जब आत्मा बदले, जब मन परिवर्तन हो जाए, तब हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। आमीन। ऐसा नहीं कि भेड़ चाल है, सारे बपतिस्मा ले रहे तो मैं भी बपतिस्मा ले लूं। नहीं, परमेश्वर कह रहा नहीं, सीरियस रहो, गंभीर रहो, मेरे लहू की कीमत समझो। आमीन। जो लहू मैंने तुम्हारे लिए बहाया उसको समझो। उस लहू की कीमत उस खोजे ने समझी। और वचन में लिखा कि वो दोनों पानी में उतर गए, और खोजे ने जो है पश्चाताप करके अपने दिल को तैयार करके मन परिवर्तन हुआ और बपतिस्मा लिया, और आनंद करता हुआ वो अपने रथ पे बैठ के अपने घर चला गया। ताली बजा के प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया। क्या आपने आनंद पाया था जब बपतिस्मा लिया था, या आप डरे डरे थे कि अब मेरा क्या होगा, परिवार वाले क्या कहेंगे, अब मुझे छुपना पड़ेगा, अब मैं कैसे बताऊं बपतिस्मा ले लिया मैंने। प्रभु कह रहा आनंद के साथ चला गया। हालेलुया। वो आनंद करता हुआ चला गया। सो कलीसिया जो है इस तरह से बढ़ती रही। कोई खजांची आया, कोई पहरेदार आया, कोई सूबेदार आया, कोई चुंगी लेने वाला आया, कोई मछली पकड़ने वाला आया। प्रभु के चरणों में कलीसिया आती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। इस दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि कलीसिया बढ़ती रही, विश्वास करने वाले इकट्ठे होते थे। आमीन। विश्वास करने वाले, यहाँ पर यह नहीं लिखा कि बीच में एक दो बंदे ऐसे थे जो दंगा करने वाले थे या विश्वासी थे। इधर लिखा कि कलीसिया यदि पवित्रता और धार्मिकता में बढ़ना चाहती है तो विश्वासियों के साथ इकट्ठे संगति करे, रोटी तोड़े। आमीन। यहाँ पर लिखा कि वो घर घर रोटी तोड़ते थे विश्वासी लोग, और वो सबको कलीसिया में मिल जाते थे। जो विश्वास करने वाले थे वो कलीसिया में मिलते जाते थे, और कलीसिया फिर जो है
बढ़ती गई। 5,000 फिर हजारों हजारों लाखों लाखों, और अब तो कोई गिनती च नहीं है। ताली बजा दो, हालेलुया। विश्वासियों की गिनती में कोई काउंट नहीं कर सकता। आमीन। हमारे साथ फरिश्तों की भी तो गिनती है, वो भी तो विश्वास कर रही है यीशु मसीह पे, चाहे वो स्वर्ग में हो, चाहे वो हमारी आंखों से नहीं दिख रहा है, वो भी तो हैं। आमीन। सो विश्वासियों की संख्या, जो आत्मिक लोगों की संख्या इस धरती पे कोई गिन नहीं सकता, अनगिनत है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम बहुत हैं, हमारी शक्ति बहुत है, हम प्रभु में बहुत हैं। आमीन। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, आपने डरना नहीं किसी से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम प्रभु के नाम से निकलते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, हमारा डर खत्म हो जाता। कलीसिया का डर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो विश्वास के साथ रोटी तोड़ते और इकट्ठे होते थे। और वचन में एक और बहुत अच्छी बात लिखी कि वो सब जो उनकी जो संपत्ति थी वो सांझे की थी। तेरा मेरा कोई नहीं करता था उस समय। इतना अभिषेक था कि लोग अपनी प्रॉपर्टी भी भूल गए थे। इतनी सामर्थ्य, इतना पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था नए नियम की कलीसिया में कि लोग अपना धन संपत्ति सब कुछ भूल गए थे। उनके अंदर एक ही धुन थी कि हम किसी ना किसी तरह से इस दुनिया को जीत ले यीशु के लिए। ताली बजाते परमेश्वर को मिला। उनके अंदर एक जुनून था, उनके अंदर एक धुन थी। वो ये नहीं बोल रहे थे कि मेरा घर तेरा घर, तेरी बकरी मेरा बकरा, ऐसा नहीं बोल रहे थे। वो सब सांझे की थी संपत्ति, और जिसको कोई जो जरूरत होती थी तो वो उसको, जिसके पास नहीं था उसको दे देते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक साल में नॉर्थ ईस्ट गया प्रचार करने के लिए। शिलोंग में मैं उतरा, वहां पर काफी विश्वासी इकट्ठे हुए। जंगल में एक बहुत बड़ी चर्च बनी थी, उसकी फर्श लकड़ी की थी। तो मेरे दोस्त ने, जिसने मुझे वहां पर बुलाया था, रुकाया था, उन्होंने घंटा बजाया चर्च का। तो सारे लोग पता नहीं कहां से, दूर दूर से पैदल चलते हुए आके इकट्ठे हो गए। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसने मुझे कहा कि यहाँ पर एक और अच्छी बात आप देखोगे, 2 बात और अच्छी देखोगे। मैंने कहा वो कौन सी बात है? कह रही यहाँ पर जो पास्टर होता है, प्रभु का जन्म होता है, उसको सब लोग पवित्र चुंबन दे के जाते हैं। जब सभा समाप्त हो जाएगी, आपको गेट पे खड़े होना है, तो आपको सब किस करके जाएंगे। मैंने कहा इतना प्यार। मैंने कहा हमारे यहाँ तो झूठे मार के जाते हैं, गाली दे के जाते हैं, इतना प्यार। कह रहा हाँ इतना प्यार है, देखो। और जब हम खड़े हुए हाथ मिलाने के लिए, तो सब ने मुझे किस किया, चाहे वो स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सब। पूरा इतना बड़ा चर्च था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा कि देखो कितना फर्क है ना। मसीहत भी अलग अलग जगह कल्चर के साथ, देश के साथ अलग अलग हो जाती है। अफ्रीका में जाओगे तो वहां की मसीहत थोड़ी फर्क सी लगेगी, लेकिन बाइबल की मसीहत एक ही है। ताली बजाते यीशु मसीह को महिमा देते। बाइबल की मसीहत एक ही है, कलीसिया एक ही है। इसका प्यार, इसका उद्धार, इसकी सामर्थ, इसका लहू एक ही है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा दूसरी बात भी बता दो। तो वो कहता दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि हमारे कलीसिया में, हमारे इधर ऐसा रिवाज है कि जिस गरीब के पास घर नहीं है या घर टूट गया कुछ कारण से, तो संडे चर्च के बाद सब लोग जाके लकड़ी ले आएगा, कोई पत्थर ले आएगा, कुछ लेके उसका घर बना के जाके। ताली बजा दो, हालेलुया। नॉर्थ ईस्ट कितनी अच्छी बात है। घर नहीं है तो वो घर बना देते। मैंने कहा जमीन, तो कहता जमीन फ्री है, कहीं भी बना लो, ये और स्वतंत्रता है। हालेलुया। इधर जैसे नहीं प्रॉपर्टी डीलर खड़े हैं, उधर कह रहे कहीं भी बना सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर बहुत महान है। ये है प्रभु के प्यार के उदाहरण। आमीन। ये भी उदाहरण है
यहाँ पर लिखा है कि वो सब संगति करते थे, आपस में रोटी तोड़ते थे और उनकी संपत्ति जो थी वो सांझे की थी। और जिसको जो जरूरत होती थी, चेलों को जरूरत होती थी प्रचार के लिए, प्रेरितों को जरूरत होती थी, कोई को जरूरत होती थी, तो सब लोग इकट्ठा होकर उसकी सहायता करते। कहने का मतलब है कि इतना अभिषेक था, ये बहुत फर्क तरह का अभिषेक जो पवित्र आत्मा पहली बार उतरा था कलीसिया पे। तो ये अभिषेक चेलों को जरूरत होती थी प्रचार के लिए, प्रेरितों को जरूरत होती थी, कोई को जरूरत होती थी, तो सब लोग इकट्ठा होकर उसकी सहायता करते। कहने का मतलब है कि इतना अभिषेक था, ये बहुत फर्क तरह का अभिषेक जो पवित्र आत्मा पहली बार उतरा था कलीसिया पे। तो ये अभिषेक चला था। आमीन। आज भी बहुत सारी कलीसिया में ऐसा हो रहा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। सो वचन में लिखा कि वो घर घर रोटी भी तोड़ते हैं। आप भी जब विश्वासी लोग यदि इकट्ठे हो जाते हैं तो आप भी जैसे अभी प्रभु भोज हमने लिया आप ले सकते हैं। आमीन। 2-3 परिवार इकट्ठे होकर रोटी तोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि चर्च में, यहाँ पे लिखा कि घर घर में भी वो रोटी तोड़ते थे और विश्वास में, वचन में लिखा कि और परमेश्वर की स्तुति करते थे, उसकी आराधना करते थे, उसकी महिमा करते थे। उनके अंदर बेदारी आ गई थी, उनके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। जो बदलाव उनमें पवित्र आत्मा पाने, पवित्र आत्मा के दिनों के बाद जो बदलाव आया बहुत ही अहमियत और बहुत ही खास था। हमारी जिंदगी में भी, कलीसिया में भी बदलाव आए। परमेश्वर हमें वचन में लिखा कि वो आनंद और मन की सिधाई से भोजन करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। जो उद्धार पाते थे प्रभु उनमें मिला देता था। और ऐसे कलीसिया बढ़ती गई, परमेश्वर का वचन बढ़ता गया। परमेश्वर का सुसमाचार कभी कम नहीं हो सकता। परमेश्वर का सुसमाचार वचन जो है वो दुनिया के कोने कोने में बढ़ता जाता है। आमीन। ये कम नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। कलीसिया में विश्वासी लोग नमक हैं, चेले नमक हैं, हम ज्योति हैं उसकी, और उसकी ज्योति कभी कम नहीं होती। जो ज्योति हमने प्रभु की पाई है वो कभी कम नहीं होती, वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और परमेश्वर का भी अनुग्रह कलीसिया बढ़ता है। यहाँ पर लिखा कि वो सब एक मन के थे, एक मन था। जब आप एक मन के होते हैं कलीसिया में तो कार्य होता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजा के यीशु मसीह को महिमा। जब आप एक विश्वास में मजबूत हो जाते, एक मन होते हैं, तो कलीसिया बढ़ती है, बड़े बड़े काम होते हैं, सुसमाचार बढ़ता है। और वचन में लिखा कि आगे हम देखते कि किस तरह से जो कलीसिया बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। कलीसिया को कोई रोक नहीं सकता। आमीन। परमेश्वर के काम को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के सुसमाचार को कोई रोक नहीं सकता। वो तो फैलेगा ही फैलेगा। आत्मा का काम होएगा ही होएगा। वचन में लिखा प्रभु ने सचमुच में अपनी सामर्थ दिखाई। यहाँ पे परमेश्वर ने अपने कामों को किया, परमेश्वर कार्य करता रहा उनके बीच में। और वचन में लिखा कि तीसरे अध्याय में जब आप आएंगे तो कैसे जो वहां पे प्रभु के चेले जब मंदिर में जा रहे थे तो वचन में लिखा कि जब उन्होंने ये सामर्थ पा ली तो उसके बाद जो एक जन्म का लंगड़ा था जो भीख मांग रहा था, जो पतरस और यूहन्ना से कुछ पाने की उम्मीद कर रहा था, उनकी तरफ देख रहा था, तो उन्होंने क्या कहा कि चांदी सोना हमारे पास नहीं, लेकिन जो भी मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ कि यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और वो उठ के चल फिरने लगा। ताली बजा के परमेश्वर चंगाई। दूसरे अध्याय में पावर मिली। पहले अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हुई। दूसरे अध्याय में देखते हैं पावर मिली, सामर्थ मिली, कलीसिया बनी, कलीसिया इकट्ठा होना शुरू हो गई। तीसरी बात हम देखते हैं कि प्रचार शुरू हो गया। तीसरे अध्याय में
प्रचार शुरू हो गया। हालेलुया। चौथे अध्याय में धमकियां आने लगी, कलीसिया को धमकियां आने लगी, लोग सताने लगे, बड़े बड़े काम होने लगे, हुड़दंग होने लगा, चेलों को पकड़ के जो जेल खानों में ले जाने लगे लोग। तो धमकी का जो है परमेश्वर ने उनकी धमकियों को बंद कराया। 5वें अध्याय में फिर हम देखते हैं बड़े बड़े काम होने लगे। अन्ना सफीरा 6वें अध्याय में जो है अगवे तैयार किए गए, 6-7 जो अगवे तैयार किए गए परमेश्वर की सेवा के लिए कलीसिया में। कहने का मतलब है कि परमेश्वर का काम जो है पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और आज यहाँ पर इस 24 सेक्टर तक आ गया। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दे। हालेलुया। प्रभु का सुसमाचार यरूशलेम से लेके सेक्टर 24 चंडीगढ़ इंडिया तक आ गया। आमीन। ये प्रभु की सामर्थ्य है, ये प्रभु का जलवा है, ये उसकी रोशनी है, ये उसकी जिंदगी है, उसकी सामर्थ्य है जो वो जाहिर कर रहा और करता रहेगा, और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए विश्वास में मजबूत रहे। यदि आपका विश्वास है तो आप मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हो। हालेलुया। यदि आपका विश्वास है तो आप अपने लिए भी प्रार्थना करेंगे, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, वो जिंदगियां बदलेंगी, वो काम होगा, और जो आप बोल देंगे मुंह से वही होने लगेगा, और वो भविष्यवाणी बन जाएगी। ताली बजा के परमेश्वर को वो सब हो जाए, परमेश्वर सब कर देगा। आमीन। लेकिन विश्वास में मजबूत रहो। आमीन। विश्वास को पकड़े रहो। आप विश्वास नहीं करना, विश्वास से पीछे नहीं हट रहा है। मैं प्रभु कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी पीछे नहीं हटा। 1-2 बंदे हटे बीच में, उन्होंने गड़बड़ी की, यहूदा ने गड़बड़ी की, और सिकंदर और एक और जो है बंदा उसने गड़बड़ी की, और वो विश्वास से हट गए। लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वचन में लिखा कि क्या हुआ यदि कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया यीशु मसीह पर। परमेश्वर की सामर्थ कम नहीं हो जाती, परमेश्वर की सामर्थ वही रहेगी, वही काम करेगी। 1-2 बंदे हट जाएं, 1-2 बंदे बैकस्लाइड हो जाएं, 1-2 बंदे चले जाएं, उससे परमेश्वर के सामर्थ और काम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आमीन। क्यों? क्योंकि वो महान है। परमेश्वर कह रहा कि विश्वास करने वाले इकट्ठे होते रहे। हम विश्वास करने वाले इसको जो है सुरक्षित रखें, थामे रहें, हम हिले ना, डगमगाएं नहीं। हमारा चरित्र प्रभु के चरित्र के जैसे चरित्र हो। आमीन। तब वो विश्वास, और तब वो प्रार्थनाएं, तब वो ले हैंड, तब वो वचन का सुनना, तब वो फास्टिंग कामयाब होगी। आमीन। जब आप विश्वास में मजबूत होंगे तो ये सारे जो परमेश्वर ने बोले, जो ले हैंड करना, विश्वास की प्रार्थना, ये सब आपको लगेगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे। आपका विश्वास मजबूत हो, आप सामर्थी इंसान हैं, परमेश्वर आपको प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपना कीमती लहू बहाया है। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारा उद्धार और छुटकारा हुआ है, उसने हमें चुना है। हालेलुया। हम सब बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, प्रभु परमेश्वर पिता, मैं आपके सन्मुख आता हूँ, और मैं आपके ऊपर 100% सच्चा विश्वास करते हुए, आपके वचन को पढ़ते हुए, रेगुलर चर्च में आते हुए, आपकी आराधना करते हुए, आपकी स्तुति करते हुए, रोटी तोड़ने की संगति और विश्वास में बढ़ते हुए, और लगातार आप में जड़ पकड़ते रहने में मैं पक्का हूँ, मैं पक्का हूँ। मेरा विश्वास पक्का है, मेरा मन पक्का है। प्रभु परमेश्वर पिता, मैं आज आपसे खास अभिषेक लेके जाता हूँ, जैसे चेलों पर, प्रेरितों पर, भविष्यवक्ताओं पर, आपके विश्वास की कलीसिया पर जो विश्वास था, जो भरोसा था, वही मैं अब करके जाता हूँ, लेके जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। ताली बजा के परमेश्वर के नाम में हालेलुया, 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 हालेलुया।